हेलो स्टूडेंट्स। अब हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। आज हम डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो इसमें मेजर लिपिड्स हो गए वो फॉस्फोलिपिड्स हो गए जो कि अरेंज होते हैं बाइलेयर की फॉर्म में। ठीक है। जो अरेंजमेंट होती है मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स की वो कैसे होती है। जो पोलर हेड होएगा वो बाहर की साइड होएगा मतलब आउटर साइड होएगा, और जो नॉन पोलर टेल मतलब हाइड्रोफोबिक टेल जो हैगी वो इनर की साइड होएगी, अंदर की साइड होएगी उसके। ठीक है। जो नॉन पोलर टेल होती है ये क्या करता है, ऑफ ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ठीक है। इसके अलावा जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होते हैं। फिर कुछ बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें हमें ये पता चला कि जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं उनके अंदर कुछ प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। जो रेशियो होता है लिपिड्स और प्रोटीन का वो वेरी करता है अलग अलग सेल टाइप में। जैसे कि जो ह्यूमन बीइंग की आरबीसीज की मेम्ब्रेन है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड्स होता है। ठीक है। अगर हम देखें कि जो प्रोटीन है वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटीग्रल और एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो सरफेस के ऊपर लाई करता है, मेम्ब्रेन के जो सरफेस है उसके ऊपर लाई करेगा, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है वो अंदर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके। फिर दो साइंटिस्ट थे, सिंगर और निकोलसन। इन्होंने फ्लूइड मोजाइक मॉडल दिया। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो मूवमेंट होती है प्रोटीन की विद इन द बाइलेयर वो कैसी होती है, क्वासी फ्लूइड नेचर की होती है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल द lateral movement of a protein within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. इसी को हम क्या कहते हैं, जो मूवमेंट होती है मेम्ब्रेन के अंदर इसी को हम क्या कहते हैं, फ्लूइडिटी कहते हैं। ठीक है। अब जो फ्लूइड नेचर होता है मेम्ब्रेन का वो इम्पोर्टेंट होता है फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फंक्शन, जैसे कि सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन, सिक्रेशन, एंडोसाइट्स और सेल डिवीजन के लिए जो फ्लूइड नेचर होते हैं मेम्ब्रेन के वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। फिर एक और फंक्शन होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, मतलब मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट करता है मॉलिक्यूल्स का। जो मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल मेम्ब्रेन होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ ही मॉलिक्यूल्स जो है अंदर की साइड से आ सकते हैं और कुछ ही बाहर जा सकते हैं। जो मॉलिक्यूल्स इजिली अंदर आ सकते हैं बिना किसी एनर्जी के रिक्वायरमेंट के, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें कुछ न्यूट्रल सोल्यूट्स आ जाते हैं जो कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते हैं। ठीक है। और ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो वाटर है वो भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें भी क्या है, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। और इसमें न्यूट्रल सोल्यूट्स तो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से अंदर आ रहे हैं, लेकिन जो वाटर होता है ये ऑस्मोसिस की हेल्प से डिफ्यूज होता है। ठीक है। जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं ये लिपिड जो नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर होती है उसमें पास आउट नहीं हो सकते, क्योंकि इनको कुछ कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अक्रॉस द मेम्ब्रेन। मतलब इनको मेम्ब्रेन के अक्रॉस जाने के लिए, अंदर जाने के लिए कुछ कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत होती है। ठीक है। कुछ एनायंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस मूव आउट हो सकते हैं, अगेंस्ट जाकर वो मूव आउट हो जाते हैं, मतलब लोअर से हाइयर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कुछ एटीपी या एनर्जी चाहिए होती है, उस तरह के ट्रांसपोर्ट को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जैसे जो सोडियम है और जो पोटेशियम पंप है एग्जाम्पल इसका। ठीक है। फिर इसके बाद होता है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट सेल्स में भी प्रेजेंट होती है। ये जो सेल वॉल होती है
सेल को शेप ही नहीं देती बल्कि ये प्रोटेक्ट भी करती है फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज और द इन्फेक्शन। ये हेल्प भी करती है सेल टू सेल इंटरेक्शन और कुछ बैरियर प्रोवाइड भी करती है टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, जो एल्गी की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से मिलकर बनी होती है या फिर ग्लाइकोन मैनेज मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट। और लेकिन कुछ अदर प्लांट्स में ये किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज यानी सेलुलोज, पैक्टिन्स और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट की, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी वॉल, वो कैपेबल होती है, मतलब वो ग्रोथ शो करती है विद ग्रेजुअली डिसमाइज्ड एज द सेल मैच्योर एंड द सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। मतलब जो प्राइमरी सेल वॉल है ये ग्रोथ करेगी, फिर ग्रोथ करने के बाद जो अंदर की साइड बनेगी वो सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। ठीक है, तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की साइड बनती है। ठीक है, फिर आते हैं मिडल लैमेला। मिडल लैमेला मेनली किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है और इसके अंदर कुछ ग्लूज प्रेजेंट होती है जो कि जो नेबरिंग सेल्स हैं उनसे अटैच करने में हेल्प करता है। जो सेल वॉल होती है और जो मिडल लैमिना होती है may be transferred by the plasmadermata which connect the cytoplasm of the neighboring cell। मतलब ये प्लाज्मा डर्मेटा का फॉर्मेशन भी करती है जो कि क्या करते हैं, जो नेबरिंग सेल है उनके साइटोप्लाज्म से कनेक्ट होने में हेल्प करती है। अब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके डायग्राम के बारे में। ये जो ऊपर की साइड है ये क्या है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ऊपर की साइड ये पोलर हेड है, नीचे की साइड नॉन पोलर टेल है, ये ब्लैक कलर में जो शो हो रखी है। ठीक है, फिर इसमें दो तरह के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक होता है पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल सेल वॉल के जो सरफेस है उसके ऊपर अटैच होता है और जो इंटीग्रल है वो बाइलेयर के बीच में अटैच होता है। ठीक है, और फिर जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं इनके ऊपर कुछ शुगर्स मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो बाइलेयर होती हैं उनके बीच में कोलेस्ट्रॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं।